हर चीज के प्लस पॉइंट भी होते हैं और माइनस पॉइंट भी, बात सही है। लेकिन दुख में कौन से प्लस पॉइंट हो सकते हैं? प्रस्तुत है करेला पुस्तक का एपिसोड 25। उत्तर देते हुए पूज्यश्री कहते हैं कि दुख में अनेकों प्लस पॉइंट है। फिलहाल संक्षेप में पूज्यश्री द्वारा दिए गए 12 पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, दुख में एक रहस्यमय ऐश्वर्य है जिसे मनुष्य देख नहीं सकता, इसलिए वो दुख से दूर भागता है। बालक मूल्यवान वस्तु को देख नहीं सकता, अनावश्यक खिलौने के लिए कलह करता है और महंगी वस्तु को तोड़ देता है क्योंकि उसे कीमती वस्तु की पहचान नहीं होती। इसी प्रकार सामान्य व्यक्ति को दुख जैसी बहुमूल्य वस्तु की पहचान नहीं है, इसलिए उस दुख से प्रभु की निकटता का अनुभव नहीं कर सकता है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, योग और धर्म जैसे भगवान के निकट ले जाते हैं, वैसे ही दुख भी भगवान के करीब ले जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, दुख प्रभु का स्मरण कराता है। एक सुंदर कहावत है, सुख के माते शीला पड़ो, बिसर जावे राम, बलिहारी वो दुख की पल पल समरे राम। अर्थात सुख की शीला सर पर पड़े, यानी कि जीवन में सुख ही सुख हो तो हम भगवान को भूल जाते हैं और दुख आए तो हम पल पल परमात्मा को याद करते हैं। दुख ही प्रभु का स्मरण कराता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। पॉइंट नंबर 3, दुख वैराग्य प्रकट करता है। मुरझाए हुए फूल, वृद्धावस्था और मृत्यु के दर्शन से ही गौतम बुद्ध को वैराग्य हुआ था। पॉइंट नंबर 4, दुख शरीर तथा जगत के प्रति मोह छुड़ाने वाला अत्यंत प्रबल साधन है। जब मोह छूटता है तब हम आत्मा के करीब जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, दुख नम्रता लाता है। नाणा विनानो नाथियो, नाणे नाथा लाल। अर्थात पैसे न हो तो लोग नाथियो बुलाते हैं और पैसे हो तो नाथा लाल बुलाते हैं। लेकिन हाँ, पैसों के साथ भी जो नाथिया बनकर रहता है फिर उसे कंगाल बनाने की प्रकृति को जरूरत नहीं पड़ती। गरज यानी कि दुख में गधे को भी बाप कहना पड़ता है। दुख में व्यक्ति झुकना सीखता है, नम्रता आती है। पॉइंट नंबर 6, दुख वास्तव में सिक्स्थ सेंस है। इससे ऐसी समझ पैदा होती है जिससे ज्ञान का दायरा बढ़ जाता है। डंगी का मारा ऊपर देखता है, रोटी का मारा मुंह नीचे करता है। बैल के मालिक के पास डंडा या मोटी रस्सी रहती है जिससे मारने पर बैल या घोड़ा ऊपर देखता है और रोटी डालने पर नीचे देखता है। अर्थात जीवन में मार पड़ती है तब दिमाग चलने लगता है, ज्ञान का दायरा बढ़ता है। पॉइंट नंबर 7, दुख जगत का सच्चा दर्शन कराता है, अपने पराय का विवेक प्रकट करता है। पॉइंट नंबर 8, दुखम जंतो परम धनम। दुख जीव का श्रेष्ठ धन है। ये सत्य है कि लोग उसे धन नहीं कहते, बाकी दुख के साथ अनुभव की कमाई होती है जो हजारों रुपए खर्च करके भी प्राप्त नहीं होती। पॉइंट नंबर 9, दुख मन को सहिष्णु बनाता है, तन को कसीला बनाता है। सिल्कवर्म के कीड़े को अपने कुकुन को तोड़कर बाहर निकलने की कष्टप्रद प्रक्रिया ही कीड़े को मजबूत बनाती है। कई दिनों तक नहीं बल्कि कई महीनों तक हाथ पैरों को बिल्कुल न फैला सके ऐसी माता की कोख का संकरापन ही गर्भ का योग्य विकास करता है और जन्म के बाद बालक बाहर खुले में टकराता, कुटता, पिटता है, वही स्वस्थ बनता है। घर में कैद रहने वाला बालक नहीं बनता। यानी कि हर एंगल में प्लस पॉइंट मिलता है। पॉइंट नंबर 10, दुख जीवात्मा को सद प्रेरणा देता है। मोहनदास करमचंद गांधी नामक 23 वर्षीय युवा बैरिस्टर को दक्षिण अफ्रीका में फर्स्ट क्लास में यात्रा के दौरान टिकट होने के बावजूद मात्र अश्वेत वर्ण के कारण उतार दिया गया और उन्हें पूरी रात स्टेशन पर ठंड में ठिठुरता रहना पड़ा। इस अपमान ने ही उन्हें ब्रिटिश जुल्मों के विरुद्ध संघर्ष करने की सद प्रेरणा दी थी। पॉइंट नंबर 11, अग्नि ही दूध को जलाकर उसकी सुगंध और उसका स्वाद बढ़ाती है। अग्नि ही स्वर्ण को शुद्ध करती है। अग्नि ही धूप बत्ती की सुगंध फैलाती है। दुख रूपी अग्नि ही मानव के व्यक्तित्व को निखारती है। दुख की छाया के बिना मात्र सुख में राचने वाले के नसीब में तो अधिकांशतः गुमान और घमंड ही बचता है। पॉइंट नंबर 12, दुख में समता रखना यदि सीख जाए तो ढेरों पापों का नाश हो जाता है और पुनीत पुण्य की प्राप्ति होती है और ये समता बढ़ती जाए तो शाश्वत सुख हाथ में आ सकता है। जब दुख भोगना ही है तो उसे क्यों न मधुरता के साथ भोगे। यह मधुरता दुख के पावर को तोड़ देती है। इसीलिए दुख भोगने के बावजूद जीवात्मा को दुखी नहीं होना पड़ता। क्या ये छोटा मोटा लाभ है? फिर दुख में कड़वाहट देखकर दुखी होने की मूर्खता क्यों? इसीलिए हम कह सकते हैं कि पाप कर्म का उदय दुख दे सकता है। दुखी होना या न होना ये तो हमारे हाथ में ही है। दुख आए तब दुखी नहीं होना, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जानेंगे अगले एपिसोड में। जीवन में दुख आए तब भी अगर दुखी नहीं होना है और दुख के पावर को घटाना है तो इस इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, थॉट प्रोवोकिंग पुस्तक करेला www.hridayoddgar.com वेबसाइट से प्राप्त कर पढ़ सकते हैं। परमात्मा के आगे विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।